कौन सा लंग डिजीज़ काफ़ी कॉमन बच्चों में देखने को मिलता है? बच्चों में आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो एक तो सीज़नल, बच्चे ज़्यादातर डे केयर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन एक दूसरे से होने का सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि एक नॉर्मल कफ से भी रेंज करता है, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन की तरह भी हम लोग देख सकते हैं कि थोड़े टाइम चला, लेकिन वो ज़रूरी भी है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहता है तो बॉडी की इम्यूनिटी भी विकसित होती रहती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे जो बच्चे जैसे जो एक हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, वो मिट्टी में खेल रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक रहते हैं, उनको मतलब ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन दे आर ना उनके घर में नेबुलाइजर है ना कुछ है, बट फिर भी दे आर ओके। बट यहाँ पे जहाँ जितना हम लोग सेंसिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम है कि नहीं इसको बिल्कुल डस्ट से बचाओ, इससे बचाओ। हाँ, अगर सिर्फ हिस्ट्री है तो अलग बात है, बट येस बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन डेज हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बट थोड़े थोड़े अगर इन्फेक्शन हो भी रहे हैं तो ऐसी चिंता की बात नहीं है। अगर लाइक 6 महीने में एक आध बार किसी को इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हुआ, 1-2 दिन का अपने आप ठीक हो, तो इससे इम्यूनिटी भी ट्रेंड होती रहती है। तो ज़्यादातर हम लोग नॉर्मल कफ से या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर देखते हैं। जो प्रॉब्लम वाले इन्फेक्शन होते हैं वो क्राउप या फिर जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स, जिसमें कि सांस की नलियाँ ऊपर में जो होती हैं, जो सांस का एक जो ट्रैक होता है उसमें कहीं नैरोइंग आ जाए, तो वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बच्चों में थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि उसका डायग्नोसिस करना बच्चों में आप इतनी जल्दी ना ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ना एक्सरे इतनी जल्दी कर सकते हैं, तो एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन भी लिमिटेड होते हैं। कोई जो एडल्ट में हम लोग दवाई दे सकते हैं आराम से, कई बार बच्चों में हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए कई बारी बच्चों में डायग्नोसिस में थोड़ा डिले भी होता है। उस बच्चे के पेरेंट्स भी कई बार सोचते हैं कि शायद अपने आप ठीक हो जाए, चलो ये देख लेते हैं, ये ले लें। तो इसलिए कभी भी बच्चों में कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो, क्योंकि कई बार वो प्रोग्रेस बहुत जल्दी कर जाते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो कई बार वो निमोनिया में प्रोग्रेस कर जाते हैं, तो इसलिए अपने डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है उनसे ज़रूर संपर्क में रहें। कोई भी सिम्टम्स है अपने आप से ट्रीटमेंट, कई बार हम लोग देखते हैं नेबुलाइज कर दिया अपने आप से एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया, वो चीज़ ना करें। अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो वो टाइम भी वेस्ट होता है और अल्टीमेटली दवाइयाँ भी एग्जॉस्ट होती हैं। कई बार वो एंटीबायोटिक जो पहले बिना एंटीबायोटिक के वायरल इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, बट वो एंटीबायोटिक दे दिया तो फिर उसके बाद अगर कुछ इन्फेक्शन दोबारा होगा तो आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से ट्रीटमेंट ना करें।